वायु पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण है। वायु पुराण में 112 अध्याय और 11,000 श्लोक मिलते हैं। इस पुराण को स्वतंत्र पुराण भी माना जाता है। वायु पुराण को विद्वानों द्वारा स्वतंत्र पुराण न मानकर शिव पुराण का ही अंग मानते हैं, क्योंकि इस पुराण में शिव उपासना की अत्यधिक चर्चा मिलती है। वायु पुराण में खगोल, भूगोल, सृष्टि कर्म, युग, तीर्थ, पितर श्राद्ध, राजवंश, ऋषिवंश आदि का सविस्तार वर्णन किया गया है। वायु पुराण में देवों द्वारा श्वेत कल्प के प्रसंगों में धर्म का निर्देश दिया गया है, इसलिए पुराणों को वायु पुराण कहते हैं। इस पुराण को 2 भागों से युक्त किया गया है, उत्तर और पूर्व। इसमें संग्र आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और बताया गया है। वायु पुराण में विभिन्न मंत्रों द्वारा राजाओं के वंश का वर्णन मिलता है। इसमें सब मासों का सबसे ज़्यादा महत्व माघ मास को बताया गया है और इसमें अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। इस समय दान, धर्म, राजधर्म का विस्तार मिलता है। इस पृथ्वी और आकाश में घूमने वाले जीवों के संबंध में निर्णय किया गया है। इसे वायु पुराण का पूर्व भाग कहते हैं। इसी तरह उत्तर में नर्मदा तीर्थों का वर्णन और शिव संहिता का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए जिस पर विजय पाना भी कठिन और समान हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है। नर्मदा में उत्तर तट पर निवास करने वाले को भगवान रुद्र के अनुयायी को कहते हैं और जो दक्षिण तट पर निवास करते हैं वो भगवान विष्णु के अनुयायी होते हैं। अब जानते हैं वायु पुराण के परिचय के संबंध में। वायु पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक पुराण है। पुराणों में इसका स्थान चौथा है। इस पुराण को शैव पुराण भी कहा जाता है। इसमें वैष्णव मत पर विस्तार से भली भांति ज्ञान मिलता है। वायु पुराण में श्वेत कल्प के प्रसंगों में धर्मों की शिक्षा वायुदेव ने दी है, इसलिए इसे वायु पुराण कहते हैं। वायु पुराण में 2 खंड, 112 अध्याय और 11,000 श्लोकों का वर्णन है। वायु पुराण में खगोल, भूगोल, सृष्टि कर्म, युग, तीर्थ, पितर श्राद्ध, राजवंश, ऋषिवंश आदि का सविस्तार वर्णन मिलता है। ब्रह्मांड की तरह वायु पुराण भी 4 भागों में बटा हुआ है। पहला प्रक्रिया, दूसरा अनुषंगा, तीसरा उपोद्घात और चौथा उपसंहार। वायु पुराण में 5 प्रकार के धर्मों का वर्णन मिलता है। वासवी पितरों की मानसिक कन्या की कथा है। यह श्राप के कारण मछली के रूप में पैदा हुई। सूत जी ने यतियों के प्रायश्चित करने के नियम में बारे में बताया गया है कि धर्म को जानने वाले ने कर्म, कृत्य, अकर्म, कृत्य दोनों ही पापों के लिए प्रायश्चित करने का कहा गया है। आइए जानते हैं कुछ इसके अध्यायों के बारे में कि वायु पुराण के अध्यायों के में क्या कहा गया है। वायु पुराण के शुरू जब होता है तो वो नारायणम नमस्कृत्य से होता है। इस पुराण के दूसरे श्लोक में महर्षि व्यास की प्रशस्ति का गायन किया गया है और तीसरे श्लोक में शिव भक्ति का वर्णन है। वायु पुराण के अध्याय 98 में भगवान विष्णु की प्रशंसा की गई है और भगवान
भगवान दत्तात्रेय, महर्षि व्यास, कल्कि अवतार भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं। अध्याय 99 में वायु पुराण का सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें 464 श्लोक हैं और इसमें बहुत सी प्राचीन, निश्चित और ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन हमें बड़े विस्तार से मिलता है, जो कि अत्यधिक रोचक है। इसे हर इंसान को पढ़ना चाहिए। वायु पुराण में श्राद्ध के 160 श्लोक मिलते हैं, मोक्ष पर 35, तीर्थ पर 22, दान के लिए 7 और ब्रह्मचारी पर 5 श्लोक मिलते हैं। वायु पुराण ने गुप्त वंश की ओर एक संदेश लगातार चलता गया है। इससे 5 वर्षों का एक युग मालूम होता है। अध्याय 87 में पूर्वाचों के नियम के आधार पर गीत अलंकारों का वर्णन मिलता है। आशा करते हैं कि आपको वायु पुराण से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले एक और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।